दी का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। दी का इस्तेमाल प्रोनाउन के रूप में किया जाता था, यानी कि पुरानी जो इंग्लिश होती थी, पुराने ज़माने की इंग्लिश, यानी कि विलियम शेक्सपियर के टाइम की जो इंग्लिश थी उसमें यू की जगह पर दी का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि आजकल हम यू कहने लग गए हैं, लेकिन पहले दी का इस्तेमाल करते थे। THEE दी का मतलब होता था तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझे या आपको। यानी कि द वर्ड दी इज़ एन आर्किक फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यू, यानी कि ये जो है यू की आर्किक फॉर्म है, यानी कि पुरानी इंग्लिश जो थी उसमें दी का इस्तेमाल यू की जगह किया जाता था। इट वॉज कॉमनली यूज्ड इन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि इसका कॉमनली जो इस्तेमाल है वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता था, यानी कि विलियम शेक्सपियर के ज़माने में। दी इज़ द सिंगुलर ऑब्जेक्ट form of the pronoun used when referring to the person or persons being spoken to, यानी कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर सिंगुलर के रूप में किया जाता था जब हम किन्हीं लोगों से बात करते थे। और इन मॉडर्न इंग्लिश द प्रोनाउन दी इज़ नो लॉन्गर इन कॉमन यूसेज, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में ये कॉमन यूसेज में नहीं है। इंस्टेड द प्रोनाउन यू इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल एंड इट सर्व्स एज बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी कि अब हम सिंगुलर या प्लूरल या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही यू का इस्तेमाल करते हैं दी की जगह पर। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम किसी को ये कहना चाहें तो मॉडर्न इंग्लिश में जैसे हम आई लव यू कहते हैं, उसी तरीके से आर्केइक में आई लव दी कहा जाता था, यानी कि THEE दी का मतलब होता था यू। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।